गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तम नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। दशरथ जी के स्वर्गवास के बाद उनकी रानी कौशल्या और अन्य रानियों की और नगर की क्या स्थिति थी इसका वर्णन किया जा चुका है। आक्रंदिता निरानंदा सा अस्त्रकंठ जनाविला अयोध्यायाम अवतता सा बेतियाय सर्वरी। कहे अयोध्यायाम जनाविला आक्रंदिता। अयोध्या का पूरा जन समुदाय सब विलाप कर रहा था। निरानंदा, आनंद का कहीं नामो निशान नहीं था। सा अस्त्रकंठ, अश्रुओं के बहते हुए अश्रुधार के कारण कंठ अवरुद्ध थे। इस प्रकार से सा अवतता सरवरी बेतियाय, वो बहुत लंबी रात बिताई। ये रात इतनी लंबी हो गई कि बीतना कठिन हो रहा था।
सा अवतता सर्वरी व्यतीयाय व्यतीतायां तु सर्वर्याम आदित्यस्य उदये ततः। रात्रि बीत गई। भगवान भुवन भास्कर श्री सूर्य देव का आगमन हुआ, उदय काल हुआ। समेत राज करता रहा सभाम इयुः दुजातयः। या कुर्सियाँ निकलवा दीजिए। हवा लागे ऊपर ही आ जाए, बैठने में दिक्कत। समेत्य राज करता रहा सभाम इयुः दुजातयः। और इधर आ जाइए, कोई दिक्कत हो यहाँ तो बढ़िए, लेकिन बैठ गए बेचारे, बैठने में दिक्कत है उनको। बेटी समेत राज करता रहा, राज्य का कार्यभार देखने वाले लोग सब इकट्ठा हुए और दुजातयः सारे ब्राह्मण लोग इकट्ठा हुए। सभाम इयुः और सब सभागार में प्रवेश किए। एक सभा हुई, सभा में सब प्रवेश किए। कौन कौन आए? कहे मार्कंडेयो अथ मौद्गल्यो वामदेवस्य काश्यपः कात्यायनो गौतमश्च जाबालिः च महायशः एते द्विजाः सहामात्यैः पृथक् वाचम उदीरयन् वसिष्ठम् एव अभिमुखाः श्रेष्ठं राजपुरोहितम्। मार्कंडेयो अथ मौद्गल्यो, मार्कंडे जी आए, मुद्गल जी आए, वामदेव जी, कश्यप जी, कात्यायनी जी, गौतम जी, जाबाली जी। इसी प्रकार महान यशस्वी एते द्विजाः, महान यशस्वी तमाम सारे ब्राह्मण आए। इन ब्राह्मणों ने श्रेष्ठम राजपुरोहितम वसिष्ठम एव अभिमुखाः, वशिष्ठ जी को मंच पे बैठाया। और ये सारे जितने ब्राह्मण आए हैं, इन सब ने वशिष्ठ जी की ओर मुख करके वसिष्ठम एव अभिमुखा, इसलिए को श्रेष्ठ राजपुरोहित है ना, इसलिए उनकी तरफ मुख करके ये सारे मार्कंडे जी, मुद्गल जी, वामदेव, कश्यप, कात्यायनी, गौतम जी, जाबाल जी, ये सारे लोग आए और वशिष्ठ जी को मुख्य बना करके सहामात्यैः, मंत्रियों के साथ, बंद किए हैं क्या इसको? हाँ नहीं, ठीक है, मंत्रियों के साथ पृथक वाचम उदीरयन्, अपनी अलग अलग प्रस्तुति की, अलग अलग बातों सब बताई कि कैसे क्या करना चाहिए इस समय। कहते थे अतीता सर्वरे दुखम यानो वर्ष शतोपमा अस्मिन् पंचत्वम आपन्ने पुत्र शोकेन पार्थिवे। कह पुत्र शोकेन पंचत्वम आपन्ने पार्थिवे, पुत्र शोक के कारण पंचतत्व में विलीन श्री राजा दशरथ जी के कारण अस्मिन, अस्मिन यानी अयोध्यायाम, इस अयोध्या में सर्वरी दुखम अतीता, ये सारी रात हम लोगों ने बड़े दुख से बिताई है। कहीं इतना बता, इतना लंबी रात हुई कि यानो वर्ष शतोपमा, ऐसा लग रहा है कि ये रात्रि 100 वर्ष की हो गई है। यानो वर्ष शतोपमा स्वर्गस्थश्च महाराजो, अब सभा में बात हो रही है कि स्वर्गस्थश्च महाराजो रामः च अरण्यम आश्रितः लक्ष्मणः चापि तेजस्वी रामेण योगतः सह। महाराज दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए हैं, राम जी वनवास में चले गए हैं। रामः च अरण्यम आश्रितः, राम जी वनवास को चले गए हैं। लक्ष्मणः चापि तेजस्वी, जो परम तेजस्वी लक्ष्मण जी हैं वो भी रामेण एव सह गतः, वो भी राम जी के साथ ही चले गए हैं। अब बचा कौन?
कहे उभो भरत शत्रुघ्नो के कहे सुपरंतपो पुरे राजगृहे रम्ये माता महानिवेशने। कहे परंतपो उभो भरत शत्रुघ्नो, शत्रु का दमन करने वाले श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों केकय सुपुरे, केकय नरेश के पुर में, केकयपुर में रम्य राजगृहे, जो परम रमणीय राजघराना है, उस राजगृह घराने में माता महानिवेशने गतो, अपने नाना के घर चले गए हैं। हाँ, ये दोनों जो बड़ा रमणीय केकय प्रदेश का राजमहल है, उस राजमहल में स्थित माता का अपने नाना के महल में चले गए हैं। इक्ष्वाकूणाम इह अद्यैव कश्चित राजा विधीयताम। वो कहते हैं इक्ष्वाकूणाम इह अद्यैव कश्चित राजा विधीयताम। कहे इक्ष्वाक वंशी किसी राजकुमार को आप यहाँ राजा बना दीजिए। इक्ष्वाकूणाम इह अद्यैव कश्चित राजा विधीयताम। इक्ष्वाक नरेश में से, इक्ष्वाक कुल में उत्पन्न हुए किसी राजकुमार को आप यहाँ राजा बना दीजिए। क्यों? कहे अराजकम ही नो राष्ट्रम बिना सम सम अवाप्नुयात। बिना राजा का अगर कोई राज्य होगा तो राज्य शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा। अराजकम ही नो राष्ट्रम, ये सब कहते हैं अपना राज्य। हाँ, हम लोगों का जो राज्य है, ये राज्य बिना सम सम अवाप्नुयात, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। क्यों कहते हैं राजा न रहने से क्या क्या स्थिति हो सकती है, उस सब का उन लोगों ने वर्णन किया। कहे नाराज के जनपदे विद्युत माली महासोना अभिवर्षति परजन्यो महीम दिव्येन वारिणा। कहे अराज्य के जनपदे, बिना राजा के जनपद में या राष्ट्र में, परजन्यो बादल, बादल कैसा? कहें विद्युत माली, जिस बादल में विद्युत माला के समान विद्युत चमकती रहती है। महास्वनः, जो घोर गर्जना करने वाले बादल हैं, विद्युत के साथ घोर गर्जना करने वाले जो बादल हैं, कहें दिव्येन वारिणा महीम ना अभिवर्षते। उनका परम अमृतमय जल, उन बादलों का, मेघ का अमृतमय जल इस पृथ्वी पर बरसात नहीं होती, जहां जिस देश में राजा नहीं होता। नाराज के जनपदे बीज मुष्टि प्रकीर्यते, नाराज के पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते बसे। यह अराज के जनपदे, यहाँ जो ना आया है वो बाद में प्रयोग होगा, है ना। नाराज के है ना, तो अराजके में खुद निगेटिव है ये। कहे बिना राज्य के, बिना राजा के राज्य में बीज मुष्टि ना प्रकीर्यते। मुट्ठी मुट्ठी बीज का बिखराव नहीं होता, बोया नहीं जाता। नाराज के पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते बसी। बिना राजा के राज्य में पिता पुत्र पर शासन नहीं कर पाता और पति अपनी पत्नी पर शासन नहीं कर पाता। नाराज के पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते वसे। अराज के धनम नास्ति ना अस्ति भार्या अपि अराज के। बिना राजा के राज्य में किसी भी धन को हम अपना नहीं कह सकते। क्यों? कहें बिना राजा का है, कोई लुटेरा आ जाए, कोई डकैत आ जाए, किसी तरीके का कर लगा दिया जाए, सब ले जाएंगे। तो कहें अराज के धनम नास्ति, बिना राजा के अपना धन भी अपना नहीं होता। ना अस्ति भार्या अपि अराज के, बिना राजा के पत्नी भी सुरक्षित नहीं है, पत्नी भी सुरक्षित नहीं है। इदम इति अहितम अन्यत, इसी प्रकार के अनेक प्रकार के
दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कुतः सत्यम अपराजके, अराजके, जहाँ राजा नहीं है वहाँ सत्य कहाँ पर रहेगा। जब परम सत्य अपनी पत्नी अपने साथ नहीं है तो किस सत्य की आप आशा कर सकते हैं कि वो सत्य ऐसे बिना राजा के राज्य में रहेगा। नाराज के जनपदे कारयन्ति सभाम नराः उद्यानानि च रम्याणि हृष्टाः पुण्यगृहाणि च। अराजके जनपदे, बिना राजा के जनपद में नराः सभाम ना कारयन्ते, कहते हैं लोग सभा, समाज, पंचायत भवन, ये सब जो सामान्य उपयोग में आने वाले जो भवन हैं, कहते हैं बिना राजा के उसको कोई भी मनुष्य नहीं बनवाता। उद्यानि च रम्याणि, रमणीय उद्यानों का भी निर्माण नहीं होता। अपुण्य गृहाणि हृष्टाः, और परम प्रसन्न होकर के पुण्य गृह, पुण्य गृह है धर्मशाला, मंदिर, ये सब है पुण्य गृह, है ना। क्या धर्मशाला, मंदिर आदि का भी लोग प्रसन्नता पूर्वक निर्माण नहीं कराएंगे बिना राजा के राज्य में। नाराज के जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः सत्राणि अन्वासते दान्ता ब्राह्मणः संसितव्रताः। अराजके जनपदे, बिना राजा के राज्य में यज्ञशीला द्विजातयः ना, ऐसे ब्राह्मण जो यज्ञ के कर्म में लगे रहते हैं वो यज्ञ संपन्न नहीं करते। ब्राह्मणा संसितव्रता, ऐसे ब्राह्मण जो कठोर नियम का पालन करने वाले हैं। दानता, जो जितेंद्रिय हैं, कहते हैं ऐसे ब्राह्मण भी सत्राणि ना अनुवासते, यज्ञ सत्रों का निर्माण नहीं करते। इनके यहाँ भी कोई लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ नहीं होते बिना राजा के राज्य में। अनार नराज के जनपदे महायज्ञेषु यज्ञनः ब्राह्मणा वसु संपूर्णा विसृजन्ति आप्त दक्षिणाः। अराज के जनपदे, कहते हैं ऐसे जनपद में जहाँ राजा नहीं है। महायज्ञेषु, यदि कोई बड़ा यज्ञ हो भी गया, यदि कोई बड़ा यज्ञ संपन्न हो भी गया तो वसु संपूर्ण ब्राह्मणा, धन धान्य से पूरित ब्राह्मण लोग भी यज्ञनः आप्त दक्षिणाः ना विसृजन्ते, धनवान ब्राह्मण भी याजकों को उनकी बड़ी दक्षिणा नहीं देते। ना विसृजन्ति, कहते हैं कोई और करने वाला नहीं है, जो दे दिया लेके जाओ, है ना? कहीं कोई सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए कह आप्त दक्षिणाः ना विसृजन्ते। नाराज के जनपदे प्रहिष्ट नट नर्तकाः उत्सवा समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः। ध्रुव जी महाराज गुरु जी को खोजने नहीं गए, नाराज के जनपदे प्रहिष्ट नट नर्तकाः। अराजक जनपद में, अराजक यानी जहां राजा ना हो, राजा विहीन राज्य में राष्ट्रवर्धना समाजा उत्सवाः, राष्ट्र की वृद्धि में उपयोगी सामाजिक उत्सव भी नहीं होते। राष्ट्रवर्धना उत्सवा समाजाः ना नहीं होते, न वर्तन्ते, ना वर्धन्ते, किसी भी कार्य से राष्ट्र वृद्धि का कोई कार्य संपन्न नहीं होता। और कहे जनपदे प्रहिष्ट नट नर्तकाः ना, प्रसन्न होकर के नट और नर्तकियां भी अपना अपना कार्य, अपना कला कौशल नहीं दिखाते। नाराज के जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः,
कथा भी अविरज्यन्ते कथाशीला कथा प्रियैः। कहें अराजके जनपदे व्यवहारिणाः सिद्धार्थाना। कि जिस राज्य में कोई राजा न हो, वहां के जो व्यवहारी यानी व्यापारी आदि, यानी कोई भी वादी प्रतिवादी अपने अर्थ में सफल नहीं हो सकते। कहा कहते हैं कोर्ट कचहरी चलवे नहीं करेगी तो कहाँ किसी का फैसला नहीं होगा। तो कहे व्यवहारिका सिद्धार्थाना, व्यापारियों का या किसी वादी प्रतिवादी का भी कोई मामला हल नहीं होता। और कथा प्रिय, कथा सुनने में जिनका बड़ा प्रिय है, कथा सुनने जिन्हें बड़ा अच्छा लगता है, ये लोग भी कथाशीला कथा भी ना अभिरंजनते। कथा करने में जो कुशल हैं उनके द्वारा कही हुई कथाओं का भी आनंद नहीं ले पाते, है ना। 3 चीजें हैं कथा कथा आया कि कथा प्रिय कथाशीला कथा भी ना अनुरज्यन्ते, है ना। कथा के प्रेमी लोग कथावाचकों से अपने मन के अनुसार कथा भी सुन नहीं पाते, कथा से प्रसन्न नहीं हो पाते। नाराज के जनपदे तो युद्यानानि समागता सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिता। कहे अराज के जनपदे, बिना राजा के राज्य में हेमभूषिता कुमारियो, स्वर्ण आदि आभूषण से आभूषित कुमारियां, कन्या कुमारियां सायाह्ने समागता, इकट्ठा होकर के, समागता इकट्ठा होकर के, ये कुमारी कन्याएं अपना सज धज करके इकट्ठा होकर के सायाह्ने सायंकाल में क्रीडितुम उद्यानानि नायान्ति, विहार करने के लिए उद्यानों में भी नहीं जा पाते। पता नहीं कौन लुटेरा कहाँ आ जाए, नहीं जा पाते। नाराज के जनपदे धनवंतः सुरक्षिताः सेरते बिभृत द्वारा कृषि गोरक्ष जीविनः। कहते हैं अराज के जनपदे, बिना राजा के इस राज्य में धनवंतः ना सुरक्षिता, धनवान व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और कृषि गोरक्ष जीविनः विवृत द्वारा नासेरते, कृषि करने वाले, गौपालन से अपनी जीविका चलाने वाले, कृषि गोरक्ष जीविना, यानी कृषि करने वाले किसान लोग, गौ से अपनी जीविका चलाने वाले, गोरक्षा या गौ से अपनी जीविका चलाने वाले लोग भी, यानी जिनके पास कम पैसा है, यह विवृत द्वारा नासेरते, ये भी अपना दरवाजा खोल कर नहीं सो पाते। विवृत माने खुलना, कहे अपना दरवाजा खोल कर नहीं सो पाते अराज के। नाराज के जनपदे वाहनैः शीघ्रवाहि भी नरा निर्यान्ति अरण्यानि नारीभिः सह कामिनः। कहे अराज के जनपदे, बिना राजा के राज्य में नराह मनुष्य सह कामिनः सह नारी भी, कामासक्त होकर के अपनी नारियों, अपनी पत्नियों के साथ शीघ्रवाहि भी वाहनैः, शीघ्रगामी वाहनों के द्वारा अरण्यानि ना निर्यान्ति, जंगलों में, वनों में विहार के लिए नहीं जा पाते। नाराज के जनपदे बद्ध घंटा विषाणिनः अटन्ति राजमार्गेषु कुंजराः खष्टिहायनाः। अराज के जनपदे, बिना राजा के राज्य में खष्टिहायनाः कुंजराः, 60 वर्ष या इससे ऊपर वाले जो हाथी हैं, 60 वर्ष के या इससे ऊपर वाले जो हाथी हैं,
कह राजमार्गे सुबद्ध घंटा बिसाणिनः ना अटंती। ये घंटा बांध करके और अपनी दांतों के साथ, दांत वाले विशाल विशाल दांत वाले, 60 वर्ष का है, दांत निकलेगा ही, कहे वो विशाल दांत वाले 60 वर्ष से ऊपर के हाथी घंटा बांध करके राजमार्गों पर नहीं घूमते। राजमार्गे सुना अटंते नाराज के जनपदे सरान संततम अयस्यताम श्रूयते तल निर्घोष इसुवस्त्राणाम उपासने। अराज के जनपदे, ऐसे राज्य में जहां राजा ना हो, अराज के जनपदे ईसु अस्त्राणाम उपासते, जो धनुष बाण या अन्य शस्त्र अस्त्रों की जो तैयारी करते हैं, जो सीखते हैं, उपासना करते हैं, उपासते यानी उसकी तैयारी करते हैं, विद्या का ग्रहण करते हैं, ये लोग सरान संततम अस्यताम, ये लोग बाण को अपनी प्रत्यंचा पर हमेशा रखते, निरंतर जो अभ्यास करते रहते हैं, उसका प्रत्यंचा की टंकार की आवाज तथा तल निर्घोष ना श्रूयते, तथा उनकी जब बढ़िया से बाण का प्रसंधान करते हैं तो खड़े हुए लोग तालियां बजाते हैं। कहें जब बाण संधान ही नहीं होता तो तल निर्घोष ना श्रूयते, तालियों की आवाज भी और उस प्रत्यंचा की आवाज भी सुनाई नहीं देती, है ना। तल निर्घोष ना श्रूयते नाराज के जनपदे बणिजो दूरगामिना गच्छन्तु क्षेमम अध्वानम बहुपुण्य समाचिता। कह अराज के जनपदे, बिना राजा के राज्य में बणिजो, जो बणिक लोग हैं, व्यापार करने वाले, कहें दूरगामिना, जो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, ऐसे जो बणिक हैं, ऐसे जो व्यापारी हैं, बहुपुण्य समाचिता, अनेक बिक्री योग्य सामान लेकर के भी अध्वानम क्षेमम ना गच्छन्ते, मार्ग में कुशलता पूर्व नहीं पहुंच पाते बिना राजा के राज्य में। सामान बहुत ज़्यादा लिए हैं, कहीं कोई घटना हो जाए कोई देखने वाला नहीं है, चूंकि राजा विहीन राष्ट्र है। तो अराज के जनपदे दूरगामिना बणिजो बहुपुण्य समाचिता अध्वानम क्षेमम ना गच्छन्ते, मार्ग में कुशलता पूर्वक नहीं पहुंच सकते। नाराज के जनपदे चरति एक चरो बसी भावयन आत्मना आत्मानम यत्र सायं गृहो मुनिः। कहें अराजक जनपद में, ऐसे जनपद में जहां राजा नहीं है, मुनि यत्र सायं गृहो, कहते हैं ऐसी मुनि जो विचरण करते करते जहां शाम हुई वहीं आश्रम बना लिया। यत्र सायं गृहो मुनि, जहां शाम हुआ वहीं पर आज उनका आश्रम जम गया। कहते हैं लेकिन अगर बिना राजा का राज्य होगा तो ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, स्वेच्छा से विचरण ही नहीं कर पाएंगे। और कहे आत्मना आत्मनम ना, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने समाहित चित्त के द्वारा, एकाग्र चित्त के द्वारा परमात्मा का ध्यान भी नहीं कर सकते। आत्मना आत्मनम न भावयन्ते, है ना। कह एक चरो ना चरन्ति बसी, जितेंद्रिय होकर के भी अकेले भ्रमण नहीं कर सकते अराजक राज्य में, जहां राजा ना हो। नाराज के जनपदे योग क्षेमः प्रवर्तते, कहे अराजक राज्य में जहां राजा नहीं है उस राज्य में योग क्षेम नहीं हो सकता। योग क्षेम जानते हैं ना, योग वही है जो वस्तुओं की हमें इच्छा करें उसको हम प्राप्त कर सकें। इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति योग है। क्षेम है जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करना।
जो प्राप्त वस्तु की रक्षा करना और अप्राप्य वस्तु की उपलब्धि कराना, ये दोनों भी बिना राजा के राज्य में संभव नहीं है। नाचाप्य अराज के सेना शत्रुन विसहते युधि। कहीं बिना राजा के राज्य में सेना भी शत्रुओं का सामना करने में असमर्थ है। शत्रु युधि शत्रुन विसहते, है ना, युद्ध में सप्तमी है, युद्ध में शत्रुओं का वार नहीं सहन कर पाते, शत्रुओं का सहन नहीं कर पाते, यानी शत्रु का सामना नहीं कर पाते। नाराज के जनपदे हृष्टैः परम वाजवी नरासंयान्ति सहसारथैः चा प्रतिमंडिताः। बिना राजा के राज्य में नराह ऐसे लोग प्रतिमंडिता, खूब आभूषणों से सज धज के, कहते हैं टंडन मंडल लगा ले तब देखा है ना, वही मंडिता, कहे अच्छी तरीके से सज धज के व्यक्ति वहाँ के लोग हृष्टैः परम वाजभी, प्रसन्न अपने सुंदर सुंदर घोड़ों के द्वारा या रथैः या रथ के द्वारा सहसा नासंयान्ति, अचानक से नहीं निकल सकते, यानी अगर निकलना है तो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सहसा नासंयान्ति, ऐसे लोग भी निकल नहीं सकते। नाराज के जनपदे नराः शास्त्र विशारदाः संबदंत उपतिष्ठन्ते वनेषु उपवनेषु वा। अराज के जनपदे, जिस राज्य में जिस जनपद में राजा न हो, शास्त्र विशारदाः नराः, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी, शास्त्र विशारदाः नराः, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखने वाले लोग वनेषु उपवनेषु, वनों में या उपवनों में, बगीचों में या वनों में, उद्यानों में, संबदंतो ना उपतिष्ठन्ते, एक दूसरे के साथ संगोष्ठी करते हुए या जो जानकार हैं अपनी जानकारी को किसी और से को बताते हुए नहीं रह सकते, है ना। शास्त्र ज्ञानी लोग भी अपने शास्त्र की अपनी विद्वता का दूसरे लोगों को अध्ययन नहीं करा सकते, वो चाहे वन में हो या उपवन में हो। नाराज के जनपदे माल्य मोदक दक्षिणा देवता अभ्यर्चनार्थाय कल्प्यन्ते नियतैः जनैः। नियतैः जनैः, नियतैः यानी जिनकी मन और इंद्रियां नियंत्रित है, अपने मन को अपने बस में रखने वाले लोगों के द्वारा। नियतैः जनैः, ये तृतीया में अपने मन को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाले लोगों के द्वारा देवता अभिअर्चनार्थाय, देवताओं के पूजन के लिए, देवताओं के पूजन के लिए माल्य मोदक दक्षिणा, पुष्प और मिठाई और दक्षिणा, यही हुआ, पुष्प मिठाई और दक्षिणा कहते हैं ना कल्प्यन्ते। ये अब पूजा करने वाले लोग भी माल्य मोदक दक्षिणा आदि की व्यवस्था नहीं कर पाते। नराज के जनपदे चंदन अगर रूसिता राजपुत्रा विराजन्ते बसंते युसाखिनः। कहें अराज के जनपदे, बिना राजा के राज्य में चंदन अगर रूसिता राजपुत्रा, चंदन और अगर आज से चर्चित किए हुए राजकुमार लोग भी कहना विराजन्ते, उस प्रकार की शोभा नहीं पाते। कैसे? कहें बसंते युसाखिनः, जैसे फूल के जो वृक्ष हैं उन पर फूलों के द्वारा बसंत ऋतु में उन फूलों की शोभा होती है, उस प्रकार की शोभा मंडित होने पर, आभूषित होने पर भी चंदन आदि से इनकी शोभा वो नहीं बन पाती बिना राजा के राज्य में। यथा ही अनुदका नद्यो यथावपि अत्रिणम वनम अगोपाला यथा गावा
तथा राष्ट्रम अराजकम यथा ही अनुदका नद्यो, उदक माने होता है जल, अनुदका यानी बिना जल का, जैसे बिना जल की नदी, यथा ही अनुदका नद्यो, जैसे बिना जल की नदी, या वो अतृणम वनम, बिना घास का वन, है ना, अगोपाला यथा गावा, बिना ग्वाला के गाय या गोरक्षक के, बिना गोरक्षक के गाय, तथा राष्ट्रम अराजकम, उसी प्रकार राष्ट्र की स्थिति होती है अगर राजा ना हो तो। राजा विहीन राज्य की भी वही स्थिति होती है जो बिना जल की नदी, है ना, ये तो शोभा में हो गई। दूसरा कहें अतृणम वनम, ये संपन्नता साधन, कहते हैं साधन नहीं होगा। तीसरा कहते हैं रक्षण, अगोपाला गावा। उदाहरण तीन जरूर हैं, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं कि राज्य के कार्य किस प्रकार से होंगे। किसी भी प्रकार का राज्य का कार्य अच्छी तरीके से संपन्न नहीं हो पाएगा बिना राजा के। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानम धूमो ज्ञानम विभावसोह, तेषाम यो नो ध्वजो राजा सा देवत्वम इतो गतः। रथ ध्वजो रथस्य प्रज्ञानम, कहते हैं आती हुई ध्वजा को देख करके ही रथ का ज्ञान हो जाता है। ध्वजो रथस्य ज्ञानम प्रज्ञानम, रथ के बारे में निश्चित हो जाते हैं कि वो रथ आ रहा है, वो ध्वजा आ रही है, बड़ी दूर से दिखाई दे रही है, तो इस आदमी का, इस फला आदमी का रथ आ रहा है ना। सबके रथ के झंडे अलग अलग होते हैं ना, कहते हैं रथ आने से ही रथी का पता चल जाता है, रथ का जैसा ज्ञान हो जाता है। और धूमो ज्ञानम विभावसोह, कहीं दूर अगर धुआं निकल रहा है तो विभावसो का मतलब होता है अग्नि, तो धूम्र से अग्नि की ज्ञान हो जाता है। अगर धुआं निकल रहा है तो कहीं कुछ तो बात होगी, यानी अग्नि कहीं होगी, तो धुएं से अग्नि की बात में अग्नि का ज्ञान हो जाता है। रथ से, झंडे से रथ का ज्ञान हो जाता है। कहते साम यो नो ध्वजा राजा, हम लोगों के लिए इस अवध काल में, कौशल देश में राजा हमें ध्वजा के समान थे। राजा दशरथ जी ध्वजा के समान थे। राजा दशरथ से ही अवध की पहचान होती थी। सा देवत्वम इति योगता, ओ राजा देवलोक को चले गए। सा देवत्वम इतो गतः, यहाँ से वो देवलोक को चले गए हैं। नाराज के जनपदे सुकम भवति कस्यचित, मत्स्यायुजना नित्यम भक्षयन्ति परस्परम। राज के जनपदे, बिना राजा के राज्य में सुकम कस्यचित ना भवति, कोई भी वस्तु, धन ही नहीं, कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। कस्यचित सुकम ना भवति, उदाहरण दिया है। मत्स्यायुजना नित्यम भक्षयन्ति परस्परम, जैसे तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार अपना साधन अगर ज्यादा है तो आपसे संपन्न, आपसे ज्यादा बड़ा लोग उसको, आपके साधन को छीन लेंगे, है ना। इसलिए कहते हैं कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। अगर कोई शासन नहीं होगा तो अराजकता फैलेगी, उसमें कुछ भी हो सकता है ना। इसीलिए कहते हैं मत्स्यायुजना नित्यम भक्षयन्ति परस्परम, आपस में ही कलह प्रारंभ हो जाएगा। ये ही संभिन्न मर्यादा नास्तिकाः छिन्न संशयाः, ते अपि भावाय कल्पन्ते राजदंड निपीडिताः। कहते हैं ये ही भिन्न संभिन्न मर्यादा, कहते हैं ऐसे लोग जो वेद शास्त्र की मर्यादा को नहीं मानते। यहाँ वेद शास्त्र नहीं लिखा है, मर्यादा है ना, तो वेद शास्त्र की मर्यादा कह लीजिए, या वर्णाश्रम की मर्यादा को नहीं मानते।
वेद शास्त्र की मर्यादा या वर्णाश्रम की मर्यादा को जो लोग नहीं मानते, ये ही संभिन्न नहीं मानते, नहीं कहते, मर्यादा को तार तार कर देते, है ना, संभिन्न मर्यादा। नास्तिका, और जो लोग नास्तिक हैं, राजदंड निपीड़िता, जिन्हें समय समय पर राजदंड के द्वारा पीड़ित हैं, यानी वो पेशेवर अपराधी है ना, राजदंड निपीड़िता वही हुआ ना, कहते हैं जित तो जेल जा चुका है, इसका मतलब उसने कुछ न कुछ तो कहे। राजदंड निपीड़िता, जो लोग राजदंड भुगत चुके हैं, ये लोग कहते छिन्न संशया भावाय कल्पन्ते, निस्संदेह होकर के अपना अपना कार्य करते हैं, यानी उपद्रव पूर्ण कार्य संपन्न करते हैं बिना राजा के राज्य में। यथा दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते, जैसे शरीर के लिए आंखें, शरीर के लिए आंखें नित्य शरीर के हित में ही कार्य करती रहती हैं। शरीर में स्थित जो आंखें हैं, नेत्र हैं, वो नित्य प्रति शरीर के हित में ही कार्य करती रहती हैं। तथा उसी प्रकार नरेंद्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्य धर्मयोः, उसी प्रकार राजा राज्य के हित में हमेशा कार्य करता रहता है, वो सत्य और धर्म का स्थापन वही करता है ना। सत्य धर्म की स्थापनी उसी राजा के द्वारा ही हो सकती है। तो सत्य धर्म का इसलिए होता है कि राजा सत्यम चा धर्मम चा, राजा सत्य और धर्म का प्रतिरूप है। राजा सत्यम चा धर्मम चा, राजा कुलवताम कुलम, कुलीन बुद्धियों का राजा कुलवानों का कुल है ना। राजा माता पिता चैव राजा हित करो नृणाम, राजा ही माता होता है, राजा ही पिता होता है, राजा ही नृणाम हित करो, सारे अपनी प्रजा का हित चाहने वाला होता है। यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः, विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः, कहते नरेन्द्रेण महता वृत्तेन, राजा अपने उत्तम चरित्र के द्वारा, तृतीया है, नरेन्द्रेण महता वृत्तेन, राजा अपने उत्तम चरित्र के द्वारा, यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः विशिष्यन्ते, राजा अपने उत्तम चरित्र के द्वारा यम से, कुबेर से, इंद्र से, वरुण से भी ज्यादा बढ़कर के है। बढ़कर क्यों है? कहते हैं यम सिर्फ दंड ही देना जानता है, हाँ, कुबेर क्या करते हैं, वो धन का ही रक्षा कर सकते हैं या धन का ही आपूर्ति कर सकते हैं, इंद्र पालन कर सकते हैं, हाँ? वरुण मर्यादा में रख सकते हैं, है ना। वरुण का सदाचार में नियंत्रित करने का काम वरुण का है। कहते हैं ये चार लोग मिलकर के, चारों देवता मिलकर के जो कार्य प्रजा के लिए करते हैं, वो कार्य राजा अकेले ही करता है। इसलिए इन चारों से महाबलः विशिष्यते। लेकिन एक बात यहाँ लगाई है, वो समझने वाली भी है। इन्होंने कहा हर राजा इन सबसे बड़ा नहीं हो सकता, राजा बड़ा वही होगा कि नरेंद्रेण महता वृत्तेन, राजा अपने उत्तम चरित्र के द्वारा इनसे बड़ा हो सकता है। अहो तमैव इदम स्यात् न प्रज्ञायेत किंचन, राजा चेत न भवेत लोके विभजन साधु असाधुनी। कहते हैं चेत लोके, चेत यदि संसार में साधु असाधुनी विभजन राजा, अच्छे बुरे का विभाग करने वाले, विभाग करने का ज्ञान रखने वाले राजा ना चेत, कहते हैं अच्छे बुरे का विभाग करने वाले, विभाजन करने वाले यदि संपन्न ऐसे मतिमान राजा ना हो अगर संसार में, तो अहो तमैव इदं स्यात्,
तो कहते हैं पूरे जगत में अंधकार ही छा जाएगा। तमयो इदम तत् न प्रज्ञायेत कंचन। तो किसी विद्वान व्यक्ति को भी, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को भी अपनी चीजों का भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। सब और अंधकार फैल जाएगा। अच्छा है क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप कहेंगे ये अच्छा है, शासन में जाएंगे तो कहेंगे नहीं ये तो ठीक है, तो आपने गलत कर दिया, है ना। तो अच्छे बुरे का यानी संविधान को बढ़िया से बताने वाला काम राजा ही करता है। यही नियत है ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसकी एक जो प्रणाली बनी, जो बना उसी का नाम संविधान है ना। तो कहें ये अच्छे बुरे का बात बताने वाला राजा ही कार्य इसका कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरा जगत अंधकार में चला जाएगा। जीवति अपि महाराजे तवैव वचनम वयम न अतिक्रमामहे सर्वे बेलाम प्राप्यो सागरः। सारे ब्राह्मण, सारे ऋतु जितने इकट्ठा हैं, पर शुरू में नाम बताया था, जावाली, गौतम जी, कात्यायनी जी, मुदगल जी, सारे जितने आए थे ब्राह्मण, इन सारे ब्राह्मण मिलाकर के अब वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि जीवति अपि महाराजे तवैव वचनम वयम ना अतिक्रमामहे सर्वे बेलाम प्राप्यो सागरः। कहते हैं जैसा समुद्र अपनी मर्यादा में, तटों की मर्यादा में रहता है, उसी प्रकार वयम, हम लोग, महाराजे जीवति अपि, महाराज दशरथ जी के जीवन काल में भी, कह रहे आज ही नहीं, आज तो इकट्ठा हुए, आज महाराज नहीं है, कहे महाराज जी के जीवन काल में, महाराज दशरथ जी के जीवन काल में भी हम लोग वयम तवैव वचनम न अतिक्रमामहे। हे वशिष्ठ जी, आपके बातों का हम लोगों ने कभी उल्लंघन नहीं किया, इसलिए आपको आज इस सभा का अध्यक्ष बनाया है। सा, इसलिए नह समीक्ष द्विजबर जवृत्तम नृपम विना राष्ट्रम अरण्यभूतम कुमारम इक्ष्वाकुसुतम तथा अन्यम त्वम एव राजानम इह अभिषेचय। कहते हैं इसलिए आप द्विजबरज, हे आप ब्राह्मण श्रेष्ठ, नह वृत्तम समीक्ष, नह वृत्तम, नानी हम लोगों का, वृत्त यानी चरित्र, हम लोगों के चरित्र की समीक्षा करके, बिना नृपम राष्ट्रम अरण्यभूतम, बिना राजा के राज्य जंगल बन जाएगा, इस पर विचार करके, दो तीन बातें हैं, चाहे हम लोगों के चरित्र पर विचार करके, बिना राजा के राज्य जंगल बन जाएगा, इस पर विचार करके, कुमारम इक्ष्वाकुसुतम तथा अन्यम, कहते हैं इक्ष्वाकु वंशी किसी राजकुमार को या किसी दूसरे को, तो मैं जिसको आप चाहें, जिसको आप चाहें, वशिष्ठ जी को पूरा अधिकार दिया जाता है कि जिसको आप चाहें राजानम इह अभिषेचय, राजा के पद पर उसका आप अभिषेक कराइए, क्योंकि बिना राजा के राज्य नहीं चल पाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तेषां तद वचनम श्रुत्वा वसिष्ठः प्रति उवाचः मित्रम अमात्य जनान सर्वान ब्राह्मणान तान इदं वचः। अब अन्वय कर देते हैं। तेषाम यत वचनम श्रुत्वा, तेषाम ब्राह्मणानाम, है ना, जितने भी आगंतुका नाम जितने थे, सभी के बातों को सुन करके वशिष्ठ जी मित्राम अमात्यजान, अपने सारे मित्रों से, सारे मंत्रियों से, सर्वान ब्राह्मणान, सभी ब्राह्मणों से जो जो वहां आए थे, तान इदम वचः प्रति उवाच, उन सबसे यह बात उनके उत्तर में बोली।
वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, यत असौ मातुल कुले दत्तराज्य परम सुखी भरतो बसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः। यत असौ दत्तराज्य, ऐसे जो हैं जिनको राज्य प्रदान किया गया है, राजा ने जिनको राज्य दिया है, वे कौन? वे भरत जी। यत असौ दत्त राज्य सा भरतो, वो भरत जी भ्रात्रा शत्रुघ्नेन सह, अपने भाई शत्रुघ्न के साथ, मातुल कुले, अपने नाना के घर में, अपने मामा के घर में, कहे मुदान्विता परम सुखी बसते, आनंद पूर्वक सुख पूर्वक वहां पर निवास कर रहे हैं। तत्शीघ्रम जवना दूता गच्छन्तु त्वरितम हयैः आने तुम भ्रातरो वीरो किम समीक्षा महे वयम्। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि तत्शीघ्रम, तो करना क्या है? कहते हैं किम समीक्षा महे वयम्, हम लोगों को इसमें समीक्षा करने के लिए है ही क्या? कहते हैं हम लोगों को समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, राजा ने ये राज्य भरत को दे दिया है, जिनको दिया है वो मातुल कुल में है, तो उपाय ये करना है, उनको बुलाना है। तत् शीघ्रम जवना दूता गच्छन्तु त्वरितम हयैः, तो शीघ्रगामी दूत शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा शीघ्र ही जाएं, है ना? 3 बार हो। तत् शीघ्रम जवना दूता, जवना माने भी होता है वेग से, है ना? शीघ्रम आया, जवना आया, इधर आया त्वरितम, है? तो कहते हैं शीघ्र ही शीघ्रगामी दूतों से, शीघ्रगामी दूतों को शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा, है ना, कहां भेजो? कहे आने तुम भ्रातरो वीरो, उन दोनों वीर भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए भेजिए। आने तुम भ्रातरो वी किम समीक्षा महे वयम्, है ना? समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। गच्छन्तु तथा सर्वे वसिष्ठम वाक्यम अब्रुवन्, जितने बैठे थे सबने वशिष्ठ जी कहा, आपने ठीक कहा, बिल्कुल भेजिए, जल्दी भेजिए। गच्छन्तु तथा सर्वे वसिष्ठम वाक्यम अब्रुवन् तेषां तद् वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यम अब्रवीत। अपनी बात को पूरा समर्थन प्राप्त हो जाने पर वशिष्ठ जी यह बात बोले, जो उन्होंने कहा उसका समर्थन सभा से प्राप्त हो गया। अब कहते, अब वशिष्ठ जी बोले कि एहि सिद्धार्थ विजय जयंत अशोक नंदन श्रूयताम इति कर्तव्यम सर्वान यो ब्रवीमि वह। इनका नाम ले लिया कि आप लोग जाइए। कहे एहि सिद्धार्थ, ये सब मंत्री हैं, 8 मंत्रियों में हैं, राजा के 8 मंत्रियों में ये सारे नाम हैं, है ना? हे सिद्धार्थ, हे विजय, जयंत, अशोक और नंदन, 5 लोगों का नाम लिया। हे सिद्धार्थ विजय जयंत अशोक नंदन, कहते हैं श्रूयताम इति, आप लोग आइए मेरी बात सुनिए। कहे सर्वान एव कर्तव्यम ब्रवीमि वह, जो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं वही आप लोगों को करना चाहिए। सर्वान एव कर्तव्यम, क्या? ब्रवीमि वह, जो आप लोगों को मैं बोल रहा हूं वही आप लोगों का करना कर्तव्य है, वही आपको करना चाहिए। पुरम राजगृहम गत्वा शीघ्रम शीघ्र जवैः हयैः, है ना? त्यक्त शोकैः इदम वाच्या शासनात् भरतो मम, कहते हैं शीघ्र जय, शीघ्र जवैः हयैः शीघ्रम गत्वा, शीघ्र चलने वाले घोड़ों से के द्वारा शीघ्र जाकर के कहाँ जाना है? राजगृहम पुरम के कय देशम, है ना? केकय देश के राजमहल में, उस नगर में, केकय नगर में जाकर के कहे तत शोकैः इदम त्यक्त शोकैः इदम, कहे यहाँ
जो शोक फैला हुआ है इस शोक का वहां प्रचार मत कर देना। त्यक्त शोक ही है, शोक यही छोड़ कर जाना। और क्या बोलना है, कहे वरतो मम शासनात इदम वाच्यः, भरत जी से मैं जो कह रहा हूं वही बोलना। भरतो मम शासनात इदम वाच्यः, यही तुम्हें बोलना है। क्या बोलना है, कहे पुरोहिता त्वाम कुशलम प्राह सर्वे चा मंत्रिणः, उनसे कहना कि त्वाम पुरोहिता सर्वे मंत्रिणः कुशलम प्राह, आपको आपके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने और सारे मंत्रियों ने आपका कुशल पूछा है। पुरोहिता त्वाम कुशलम प्राह सर्वे चा मंत्रिणः त्वरमाणस्य निर्याहि, उनसे कहना आप शीघ्रता से यहाँ से निकलें। त्वरमाणम निर्याहि कृत्यम आत्यैकम त्वया, अयोध्या में आपका अत्यंत आवश्यक कार्य आ गया है, आप शीघ्र यहाँ से निकलें। मां च अस्मै प्रोषितम रामम मां च अस्मै पितरम मृतम, उनसे बिल्कुल मत कहना कि राम का वनवास हो गया है। उनसे बिल्कुल मत कहना कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। मां च अस्मै प्रोषितम रामम मां च अस्मै पितरम मृतम भवन्ता संसिहुः गत्वा राघवाणाम इतः क्षयम्, इतः क्षयम् राघवाणाम भवन्तः मा संसिहुः, कहे यहाँ जो शोक फैला है उस शोक का कोई भी बात वहां पर जाकर के मत करना। जवान से नहीं, मां संसिहुः, आपके मुंह से ऐसी बात निकलनी ही नहीं चाहिए, है ना। कहे कौसेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च क्षिप्रम आदाय राज्ञः च भरतस्य च गच्छत, कहे कुछ रेशमी वस्त्र ले लो। कौसेयानि वस्त्राणि, रेशमी वस्त्र ले लो। भूषणानि वराणि च, सुंदर सुंदर आभूषण ले लो। क्षिप्रम आदाय राज्ञः च, राजा केकई के लिए उपहार की परंपरा है। अगर उपहार नहीं जाएगा तो बात सब फैल जाएगी। उपहार की परंपरा को चालू रखते हुए परंपरा के अनुसार वस्त्रों और आभूषणों का उपहार ले लो। रेशमी वस्त्र ले जाना। क्षिप्रम आदाय भरतस्य च, भरत के लिए भी ले जाना, भरत के लिए भी वस्त्राभूषण ले जाना। और कहें क्षिप्रम आदाय गच्छत, इन सबको लेकर शीघ्रता से यहाँ से निकलो। दत्पथ्यसना दूता जगमुह सम समनिवेशनम केकयांते गमेष्यन्तो हयान आरुह्य सम्मतान्, कहे दत्तपथि असना, रास्ते के लिए जो पथ है, रास्ते के लिए भोजन आदि, है ना। असन माने भोजन ही होता है। रास्ते के लिए पथ्य खाने योग्य भोजन वगैरह लेकर के दूता, ये दूत हयन आरोह्य सम्मतान, किस घोड़े से किसको जाना है वो सारे घोड़ों का एक मतलब उसका निर्णय करके केकयान गमेष्यन्तो, जिन घोड़ों से केकय प्रदेश तक जाना है उन घोड़ों को लेकर के स्वम समनिवेशनम, ये सब अपने अपने घर के लिए गए। जितने जाने वाले हैं सब पहले अपने अपने घर को गए। ततः प्रस्थानिकम कृत्य कार्य शेषम अनंतरम, इसके बाद जो भी कार्य उनका शेष था उसको करके उन लोगों ने वहां से प्रस्थान किया। कैसे, कहे वसिष्ठेन वयनुज्ञाता दूता संतरितम ययो, जैसा वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार इन लोगों ने बड़ी शीघ्रता से यात्रा की। यात्रा कैसे करनी है, क्या क्या पड़ेगा, पूरा इसका विवरण कल होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान।